हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है पहिए की आत्मकथा और पेज नंबर है 85। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और इसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 14 पहिए की आत्मकथा पेज नंबर 85। ये एक पहिए मतलब व्हील्स के बारे में जानकारी है। तो इस पाठ से बच्चे पहिए की कहानी और उसके विकास के बारे में समझ पाएंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहिए के बारे में मतलब व्हील्स कैसे स्टार्टिंग मतलब मानव जीवन में कैसे व्हील्स पहले आया था, जैसे स्टोन एज से स्टार्टिंग करके अभी व्हील्स का कितना विकास किया है व्हील्स ने, उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहिए की आत्मकथा। पहिए की आत्मकथा मतलब व्हील्स का जीवनी, आत्मकथा मतलब उसके स्टोरी उसकी मुंह से सुनेंगे। आप सभी मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। यह व्हील्स अपना ही स्टोरी बता रही थे, इसीलिए वो बता रहा है, तो इसीलिए वो आप सभी मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं, इसीलिए मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं, इसीलिए वो अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सभी मुझसे अच्छी तरह परिचित हो बोल के ये व्हील्स कह रहा है। मेरा उपयोग लगभग सभी छोटी बड़ी मशीनों में किया जाता है। व्हील्स को सभी छोटा बड़ा मशीनरी और व्हील्स व्हीकल्स में, ये सभी में व्हील्स को यूज करते हैं। घूमना है मेरा काम, घूमना ही मेरा काम है मतलब व्हील्स को ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, वही है उसका काम। क्या तुम मेरा नाम बता सकते हो, क्या तुम मेरा नाम बता सकते हो बोल के वो पूछ रहा है। नहीं नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं हूँ पहिया। तो आप अगर मेरा नाम नहीं जानते हो, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। ये पहले पूछ रहा है कि मैं हमेशा घूमना है मेरा काम, तो आप क्या मेरा नाम बता सकते हो। तो नहीं नहीं होगा तो आंसर, तो फिर वो बोल रहा है कि चलो मैं ही बता देता हूँ कि मैं हूँ पहिया मतलब मैं हूँ व्हील्स। क्या तुम मेरे जन्म की कहानी जानते हो, क्या तुम मेरे अपने जन्म जन्म की कहानी मतलब मेरा स्टोरी, मेरा बर्थ, मेरा स्टोरी कैसे मैं कैसे बर्थ हुआ था, मेरा व्हील्स का कैसे बर्थ हुआ था, व्हील्स का कैसे आविष्कार हुआ था, व्हील्स का कैसे जन्म हुआ था, क्या तुम मेरे बारे में कहानी जानना चाहते हो कि बोल के वो पूछ रहा है। जन्म की कहानी जानते हो क्या मेरे बारे में। आज मैं तुम्हें अपनी जन्म की कहानी सुनाता हूँ, तो मैं सुनो, मैं आज तुमको मैं अपना बर्थ, मैं कैसे पैदा हुआ था, मैं कैसे मुझे कैसे आविष्कार हुआ था, मैं कैसे ये इस दुनिया में व्हील्स कैसे आया, इस मशीनरी सब प्रोडक्ट में मैं कैसे घूमता घूमता रहता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे मेरा कैसे जन्म हुआ था, मेरा कैसा पैदा हुआ था, मैं कैसे आया हूँ बोल के मैं सुनो, मैं अपना स्टोरी में आप लोगों को सुना रहा हूँ बोल के। जरा ध्यान से सुनना, जरा अटेंटिवली में मेरी बात को सुनना, इधर उधर मत तुम्हारा माइंड को नहीं लेके जाना, फोकस दे के मेरी बात सुनो बोल के वो बोल रहा है। मेरा जन्म आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। मेरा जन्म आज से बहुत सालों वर्ष साल पहले, हजार साल लाखों साल पहले मेरा, हजारों सैकड़ों साल पहले मेरा जन्म हुआ था। उस समय मनुष्य जंगल में रहता था। उस समय वो स्टोन एज मतलब पत्थर प्रस्तर के युग में, स्टोन एज के टाइम में वो मनुष्य, उस टाइम में मनुष्य को घर में नहीं रहता था, वो जंगल में रहता था, बाहर ऐसे खुले मैदान में, कहाँ पे केव में, गुफा में, ये मतलब पेड़ के नीचे ऐसे वहाँ पे सोया करता था तथा आदि मानव कहलाता था वो। उस टाइम में उसका नाम था आदि मानव मतलब जंगल में रहने वाला मानव है आदि मानव। आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पैदल ही तय करता था। तो तभी उसके पास तो जाने के लिए अभी जैसे हम लोग जाने के लिए कार है, बस है,
स्कूटर है, रेलगाड़ी है, जैसे हवाई जहाज है जैसे, तभी उस टाइम में तो जाने के लिए कुछ भी ऐसे व्हीकल्स नहीं था, तो वो अपने फुट से ही, मतलब चल के, पैदल चल के, वॉक करके ही एक जगह से दूसरे जगह, इतना ज़्यादा 100 किलोमीटर्स, मोर देन 100 किलोमीटर से जा रहा था अपने चल चल के ही, पैदल से। उसे भारी सामान लाने ले जाने में बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था। वो अब जो हेवी जो लगेज को, जो कुछ भी उसका जो सामान को लेके जाने के लिए वो हमेशा अपने कंधे पर, अपने शोल्डर में ऐसे पकड़ के जाता था, हैंड में, तो वो बहुत ही कठिनाइयाँ का मुश्किल सामना करना पड़ता था उसको, सामान लेने के लिए भी। पैदल भी जा रहा था और सामान पकड़ने के जाता था, तो वो उसको बहुत ही डिफिकल्टी फेस करता था। धीरे धीरे आदि मानव ने अपने अनुभव से सीखा कि गोल वस्तुएं आसानी से लुढ़कती है। फिर धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क का विकास हुआ, तभी वो उसको मालूम पड़ा कि जो अगर मैं कुछ ऐसे ये कुछ ऐसे गोलाकार वस्तु को, कभी वो देखा कि गोलाकार वस्तु जैसे पत्थर को ऐसे फेंक दिया, तो वो ऐसे गोलाकार पत्थर ऐसे सर्कुलर मोशन में आगे आगे चलता जा रहा था, जो ये लुढ़क लुढ़क के। तो तभी उसको माइंड में उसका स्ट्राइक हुआ कि मैं अगर ऐसा गोलाकार कुछ भी वस्तु की ऐसे सामान, जो फ्रिक्शन होगा, जिसका घर्षण शक्ति होता है जिसमें, तो अगर मैं ऐसे नीचे से सिरका दूंगा तो वो आगे ऐसे आगे चला जाएगा बोल के उसको समझ में आ गया। फिर वो गोल वस्तु आसानी से लुढ़कती है, अगर राउंड शेप का ऐसे वस्तु जल्दी से नीचे आगे चल जाता है बोल के। उसने लकड़ी के लट्ठों का भी धरती पर सरलता से लुढ़कते हुए देखा। फिर जो लकड़ी, जो लॉग, जो उड़न लॉग सब, वो ऐसे गोलाकार आकृति का जो लॉग था, उसको अगर वो देखा, जब भी ऐसे गोलाकार लॉग को ऐसे अगर लुढ़क देता था, तो वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, ऊपर से नीचे तक वो चला जाता था। तो वो देखा, तो उसमें से उसको आइडिया आया और फिर वो ये बनाया। फिर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और लकड़ी के लट्ठों को काटकर मुझे जन्म दिया। फिर वो अपना बुद्धि का ये आइडिया करके वो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने माइंड से वो बुद्धि ये का प्रयोग करके वो फिर जो लकड़ी से ऐसे गोलाकार आकृति का ऐसे बना के फिर वो मुझे जन्म दिया। मतलब वो जो व्हील्स को, पहिया का जन्म हुआ। यही है मेरे जन्म की संक्षिप्त कहानी, यही है मेरा जन्म का छोटा सा कहानी बोल के वो पहिया कहानी सुना रही है। धीरे धीरे मनुष्य ने मेरे रूप व आकार में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए। धीरे धीरे वो मनुष्य भी अपना बुद्धि का विकास हुआ, तो तभी वो भी मेरा जो पहिया को भी थोड़ा उन्नत धरण का पहिया भी बनाया। फिर उसका आकार में, उसका साइज में, फिर उसका जो ये शेप में, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ये व्हील्स बनाया, पहिया बना। उसके आवश्यकता के अनुसार ये छोटा बड़ा साइज का ऐसे परिवर्तन कर करके वो पहिया बनाया। फिर मेरी सहायता से यातायात के विभिन्न साधनों को चलाया जाने लगा। फिर वो पहिए की सहायता से भी यातायात करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए, सामान को लेके आने के लिए, वो फिर पहिए को भी ये उसमें भी थोड़ा विकास करके वो पहिया बनाया। तथा जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी मतलब जो बुलक चलाता है, फिर घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट, जो फिर साइकिल, जो 2 पहिए वाला साइकिल, फिर रिक्शा 3 पहिया वाला, जो फिर मोटरसाइकिल ये व्हीकल, फिर कार, फिर बस, फिर रेलगाड़ी, फिर यहाँ तक कि हवाई जहाज तथा जल जानों मतलब शिप, ये में भी मेरा उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है।
क्या मेरे बिना से क्या मेरे बिना ये सब चल सकते हैं? क्या मेरे बिना ये पहिए के बिना ये कभी चल पाएंगे क्या, बोल के वो पूछ रहा है। तो चल पाएंगे क्या? नहीं। अधिकांश बड़ी बड़ी तथा छोटी छोटी मशीनों में भी मेरा उपयोग किया जाता है। अभी तो अधिकांश बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे मशीनों में भी, छोटा मशीनों भी मेरा पहिया उपयोग में आता है, और बड़ा बड़ा मशीनों में भी पहिया का उपयोग में आता है। मैं उपयोग में आता हूँ, बोल के वो बोल रहा है। जैसे जैसे मेरे स्वरूप में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे मनुष्य भी विकसित होता गया। जैसे जैसे वो व्हील्स का स्वरूप, मतलब व्हील्स का शेप, साइज बड़ा छोटा, ऐसे उसके उसमें जो परिवर्तन हुआ, तभी मनुष्य का मस्तिष्क का भी विकास हुआ, और वह बुद्धि भी बहुत सारा बुद्धि वो प्रयोग करके वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का वो पहिया बनाते चला गया। फिर मनुष्य का भी विकास हुआ उसके पहिए की वजह से। जंगल में रहने वाला मनुष्य सभ्य होता गया। फिर जंगल में पहले रहने वाला मनुष्य अभी फिर उसके पहिए के विकास होने के बाद फिर वो उसका भी सभ्य मनुष्य होने लगा, और वो भी नया नया आविष्कार करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि मेरा जन्म कहाँ और किस देश में हुआ। अब ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो अभी तक मैं आपको नहीं बताया कि मेरा जन्म कब कब हुआ था और किस देश में पहले हुआ था पहिए का, यह आविष्कार कब कैसे हुआ था, पहिए का बनाया कौन बनाया था, और कहाँ कौन सा देश में पहले पहिया बनाए थे, बोल के। यह एक रहस्य है, इसका तो ठीक ठीक ज्ञान मुझको भी नहीं। ये तो एक रहस्य है, मतलब ये एक सीक्रेट है, उसका किसी को भी ज्ञान अभी तक पता भी नहीं कौन सा देश में पहले पहिया बनाया गया था। तो उस पहिया को भी पता नहीं कि पहिया कौन सा देश में पहले बनाया गया था। तो इसका तो ठीक ठीक ज्ञान मुझको भी नहीं। मैंने जब से जन्म लिया है तब से लगातार चलता ही जा रहा हूँ, घूमता ही जा रहा हूँ, और मनुष्य भी लगातार घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। तो तो मैं तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म हुआ है, पहिए का जब से जन्म हुआ है, वो लगातार चलता जा रहा है, घूम रहा है, और मनुष्य भी लगातार घूम रहा है, वो भी मुझे घुमा रहा है, वो भी घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो बहुत ही ग्रोथ कर रहा है, उसका भी प्रगति हो रहा है, बोल के। जरा विचार कीजिए, यदि मैं न होता तो क्या होता। तो अभी आप सोचिए कि अगर मैं नहीं होता तो, मैं नहीं होता मतलब पहिए नहीं होता तो क्या होता, बोल के वो सोचने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता, तो हम एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाते, सामान भी इधर उधर इतना भारी सामान भी लेके आने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, ये सब। तो ये सब पॉसिबल भी नहीं होता अगर पहिया बिना पहिए का। तो ये था पहिए क्या, तो ये था पहिए की आत्मकथा के ऊपर एक्सप्लेनेशन। अभी उसका कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। आसान मतलब सुगम, बिना कठिनाई के काम, आसान, इजीली जो। परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंज। रहस्य मतलब गुप्त, जो सीक्रेट, राज। फिर मशीन मतलब यंत्र, मशीनरी जो। यातायात मतलब ट्रेवल, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहिए का उपयोग मशीनों में, पहियों का उपयोग लगभग सभी छोटी बड़ी मशीनों में किया जाता है, सभी छोटी बड़ी मशीनों में किया जाता है, लिखना है। जब मनुष्य जंगल में रहता था तब वह क्या कहलाता था। जब मनुष्य जंगल में रहता था तो तब वह आदि मानव कहलाता था। कौन सी वस्तुएं आसानी से लुढ़कती है। गोल वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं आसानी से लुढ़कती है, लिखना है। अभी सोचो और लिखो, पहिए का जन्म किस तरह हुआ, पहिए का जन्म किस तरह हुआ, लिखना है।
पहिए का जन्म सैकड़ों हजार वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय मनुष्य जंगल में रहता था, तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही आता जाता था। तभी भारी सामान लेके आने के लिए एक दिन एक दिन वो देखा कि गोल वस्तुएं आसानी से लुढ़कती है। तभी उसने लकड़ी के लट्ठों का भी धरती पर सरलता से लुढ़कते हुए देखा। फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो लकड़ी की लट्ठी को काटकर फिर पहिया बनाया। ये लिखना है। पहिए के उपयोग के बारे में लिखो। पहिए की सहायता से यातायात के विभिन्न साधनों को चलाया जाने लगा। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी, फिर हवाई जहाज तथा जलयान में भी वो पहिए का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से किया जाने लगा। ये लिखना है। यदि पहिया नहीं होता तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखो। यदि पहिया नहीं होता तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने नहीं कर पाते और भारी सामान भी लेके आने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। आदि मानव कहाँ रहता था? आदि मानव जंगल में रहता था। छोटी बड़ी मशीनों में किसका प्रयोग करते हैं? छोटी बड़ी मशीनों में पहियों का प्रयोग करते हैं। पहिए किससे बनते हैं? पहिए लकड़ी से बनते हैं। पहिए का उपयोग करने वाले यातायात के विभिन्न साधनों के नाम लिखो। पहिए का उपयोग करने वाला यातायात का विभिन्न साधनों मतलब बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, फिर हवाई जहाज, जलयान, ये सब लिखना है। फिर वर्ग पहली में से ढूंढकर 5 यातायात के विभिन्न साधनों के नाम लिखो। उनके साधन बैलगाड़ी लिखना है। फिर क्या लिखा है? वर्ग पहले से ढूंढकर यातायात का। ओके। बैलगाड़ी, फिर बस लिखना है, फिर रिक्शा लिखना है, घोड़ा गाड़ी लिखना है, जहाज लिखना है, ये घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, फिर रेलगाड़ी लिखना है, फिर जहाज लिखना है, जहाज, फिर हवाई जहाज लिखना है। हवाई जहाज नहीं है, तो नहीं है। बस लिखना है, फिर साइकिल है क्या? नहीं है, नहीं, रिक्शा होगा। कार लिखना है, कार होगा, हो गया। फिर नमूने के अनुसार विलोम शब्द जोड़ो। एक में होगा रिक्शा, फिर बैलगाड़ी, रिक्शा, फिर बैलगाड़ी, बस, फिर रेलगाड़ी, फिर घोड़ा गाड़ी, कार, हो गया 6। फिर नमूने के अनुसार विलोम शब्द जोड़ो। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अच्छा का होगा बुरा, छोटा का बड़ा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, फिर आसान कठिनता होगा, फिर सरलता कठिनता होगा, आसान मुश्किल, फिर ज्ञान अज्ञान, हो गया। नमूने के अनुसार बहुवचन रूप लिखो। एक वचन से बहुवचन। लकड़ी, लकड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, लड़की, लड़कियाँ, फिर टोपी, टोपियाँ।
सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। शब्द दिया गया है जंगल, आसानी, लकड़ी, मशीनों। फिर गोल क्वेश्चन नंबर 1 है गोल वस्तुएं डैश से लुढ़कती है। गोल वस्तुएं आसानी से लुढ़कती है, आसानी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य डैश में रहता था। मनुष्य जंगल में रहता था, आंसर होगा जंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डैश के लट्ठों को काटकर पहिए को जन्म दिया। लकड़ी, लकड़ी होगा आंसर। लकड़ी के लट्ठों को काटकर पहिए को जन्म दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है पहिए का उपयोग छोटी बड़ी डैश में किया जाता है। पहिए का उपयोग छोटी बड़ी मशीनों में किया जाता है। ये हो गया। फिर इस गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पठित गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। चक्र का हमारे देश में बड़ा महत्व है। चक्र सूर्य भगवान के रथ का एक ही चक्र है। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है जो राउंड शेप का, इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। उसकी पूजा होती है। भगवान बुद्ध ने धर्मोपदेश देना शुरू किया। उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनके अनेक राजाओं पर जिसका शासन चक्र चलता है उसे हम चक्रवर्ती शासक कहते हैं। महाभारत में कीचड़ से रथ को चक्र निकालते समय कर्ण मारा गया। द्रोण ने चक्रव्यूह रचा था जिसे सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता था। हमारे राष्ट्रपिता के प्रिय चरखे में भी चक्र है। हमारे राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र है। इस तरह भारत के इतिहास में चक्र का बड़ा महत्व है। अभी क्वेश्चन है भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है। उसका नाम सुदर्शन चक्र है, लिखना है सुदर्शन चक्र। हमारे राष्ट्रपिता की प्रिय चीज कौन सी है। हमारे राष्ट्रपिता की प्रिय चीज चरखा के जो चरखा है, लिखना है। हमारे राष्ट्रध्वज में कौन सा चक्र है। हमारे राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र है, लिखना है। महाभारत में कर्ण को कब मारा गया। महाभारत में कर्ण जब उसका चक्र रथ के चक्र निकालते समय। महाभारत में कर्ण का रथ कीचड़ से रथ को, हाँ, महाभारत में कर्ण को कीचड़ से रथ को चक्र निकालने के समय मारा गया। द्रोण ने क्या रचा था। द्रोण ने चक्रव्यूह रचा था। कौन इसे तोड़ सकता था। अर्जुन इसे तोड़ सकता था। फिर योग्यता विस्तार। रोबोट एक मशीन है। रोबोट मशीनरी। जो क्या तुम इसके बारे में जानते हो। एक रोबोट का चित्र बनाओ। रोबोट का चित्र बना के उसके बारे में लिखना है कि कक्षा में आप लोग उस सबके साथ डिस्कस करना है। विविध प्रकार के वाहनों का चित्र इकट्ठा करो। मतलब व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट का पिक्चर सब इकट्ठा करके उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसके बारे में लिखना है। पहिए का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। मतलब व्हील्स का चित्र बनाकर उसमें कलर करना व्हील्स को। तो ये था पहिए का आत्मकथा था ना। पहिए की आत्मकथा। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 14 पहिए की आत्मकथा और पेज नंबर है 85। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस की। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज, रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोज, एक्सप्लेनेशन वीडियोज, क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन, उसका मैं ये PDF फाइल को मैं मोजो में अपलोड करके उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ और बाकी क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ। और अगर बेसिक हिंदी भी सीखना चाहते हो तो बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो
अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का प्लेलिस्ट वीडियोस चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि 10वीं खड़ी, 12 खड़ी, वर्णमाला, मात्रा, वर्ड से बेसिक हिंदी वीडियो सब अपलोड हुआ है। 60-70 वीडियोज एक ही प्ले लिस्ट में। और NCERT का भी ये वीडियोज अपलोड हुआ है क्लास 6 का। और बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का क्लास 6 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन उसका वीडियोज अपलोड हुआ है। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियो सब अपलोड हुआ है इस चैनल में, चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to अभी तक क्लास 4 का ये तक वीडियोज अपलोड हुआ है, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन उसका और एक्सप्लेनेशन वीडियोज प्लेलिस्ट वाइज वो क्लास वाइज। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।